गाइस मैं कर रही हूँ चूल्हे की पुताई, वो भी चिकनी मिट्टी से। और फिर उसके बाद सूर्य भगवान आज अभी नहीं निकले क्योंकि आज कोहरा हमारे यहाँ छाया हुआ है। कोहरा बहुत ज़्यादा था और ये चूहा है, बड़ा सा चूहा था जो पिंजड़े के अंदर कैद किए हैं। तो ये बगल वाले भैया ने पकड़ा था, उसको बाहर फेंकने जा रहे थे गाइस, तो उसका मैंने वीडियो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मधुलिका UPRBL। और बेडू का बैग वापस से चैन इसकी खराब हो गई। अब मुझे इसकी नई चैन ही लगवानी पड़ेगी, तो वही लेके जा रहे हैं। देखते हैं इसकी नई चैन लग जाए तो लगवा के लाते हैं। तो ये देखिए, इसको लेके जाए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं कुछ देर बाद। हाय बच्चों, मैं जा रही हूँ। बाय करो बाबू। अरे बाय, मम्मा को एक प्याली करेंगी। दे दो। चलो ठीक है, मैं जाती हूँ। क्या खाओगी? मैं खाऊंगा शुक। मैं खाऊंगा। हाँ, क्या? और ये मैं खाऊंगा केक। तो गाइस उसके बाद आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा अंधेरा था, मुझे जाना पड़ा क्योंकि बच्चों को मतलब कोई है नहीं, हम ही अकेले हैं, तो मुझे लेके जाना पड़ा बैग। और इसका चैन ख़राब था। मेरे बेटे ने इस साल तीसरी ये बैग है जिसका चैन ख़राब करके रखा हुआ। और ये है चौराहे, जिस चौराहे पे मैं गई थी वहाँ का मैंने थोड़ा सा व्यू बनाया था, यानी व्यू लिया था वहाँ का। और ये आंटी जी को मैंने दिया, पहले तो ले नहीं रही थी क्योंकि मुझे यानी कल शाम को मैंने दिया और कल ही शाम को मुझे तुरंत लेना था, बेटे को स्कूल भेजना था। तो आंटी जी दे नहीं रही थी, बोली 2 दिन बाद, मगर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, फिर उसके बाद उन्होंने दे दिया। तो ये मुझे चैन बोल रही थी कि ऐसी लगेगी। मैंने कहा चैन आप दिखा दीजिए, वो दिखाई नहीं, बहुत खड़ूस टाइप की आंटी जी थी। फिर उसके बाद गाइस बैग बन गई, मैं घर आ गई थी। और फिर उसके बाद आज मैंने बनाया है आलू और मटर की सब्ज़ी, सूखी भुजिया वाली सब्ज़ी, जो कि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। आई होप गाइस आप लोगों को भी पसंद होगा, आप लोगों के बच्चे भी पसंद करते होंगे। और आज तो बेटे ने ऐसा कुछ बोल दिया कि मेरा मन ही रूठ गया। बेटे ने कहा मैं सौतेला बेटा हूँ, इसीलिए आप मुझे नहीं प्यार करती हो, आप बिट्टू को प्यार करती हो, बिट्टू आपके लिए बहुत कुछ है। बिट्टू यानी मेरी बेटी। और बेटा ने कहा मैं सौतेला हूँ, सौतेलेपन का ये है। तो गाइज़ बड़ा सुन के बड़ा दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ, क्योंकि हम लोग बच्चों के लिए ही सारा दिन करते हैं, दिन से रात, और रात से दिन कब बीत जाती पता नहीं चलता। बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। वीडियो में भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हम लोगों का स्वार्थ है, बच्चों के लिए ही मतलब कर रहे हैं कि बच्चों का कल भविष्य अच्छा होगा, इसीलिए हम लोग दिन रात वीडियो भी बना रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। मगर बेटे ने ऐसे बोल दिया कि मैं सौतेला बेटा हूँ, इसके लिए मुझे आप प्यार नहीं करती हो, आप मेरी माँ नहीं हो। तो बहुत कष्ट होता है। और गाइस एक बात और आप लोगों से बोलना चाहते हैं, जैसे कि इस समय आरती और छोटू की प्रेमिका जो आरती है उनका आप लोग न्यूज़ देख रहे हैं। आजकल बहुत मीडिया वाले उनके ऊपर बोल रहे हैं कि आपने शादी क्यों कर ली। ये बात सही है, आरती को इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहिए, मगर सिचुएशन के अकॉर्डिंग इंसान जो है अपनी सोच चेंज कर सकता है। कहते हैं ना, प्रकृति का नियम है परिवर्तन, क्योंकि परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी रहता है। तो वैसे वो भी अपने समय के अनुसार परिवर्तित हुई हैं। और फिर कई लोगों ने कहा कि वो कही थी पूरी ज़िंदगी विधवा होके रहेंगे। तो आरती जो हैं वो पूरी ज़िंदगी एक ही लड़के के सहारे कैसे बिताती, जिससे उसकी शादी नहीं हुई थी, सिर्फ़ उससे वो प्यार करती थी, और वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो उसने मन्नू से शादी की, कोई गलत नहीं किया, और मन्नू के माँ-बाप ने भी अच्छा ही किया उसके लिए, क्योंकि हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मधुलिका UPRBL। और सॉरी, क्योंकि वो सब्जी डाल के आए ना, उसी की झाड़ हो रही। और ये देखो बिट्टू बेटू सो रहे, देखो दोनों लोगों। अब इन्हीं को जगाना है। तो सबसे पहले मोबाइल को इधर रखते हैं, कैमरे को सेटिंग करते हैं, इनको अभी जगाते हैं। इनकी नौटंकी आप। ओ बाबू, तो भाई तो कपड़ा निकाल के देखो, कैमरे की छावनी हो भाई। उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, बच्चा का। बाबू किसके हो? बाबू किसके हो? बता, बाबू किसके हो?
राजा बाबू किसके हो? सोना बाबू किसके हो? सबसे पहला बाबू किसका है? सत्ता बाबू किसका है? शतनिया किसके हो? राजा बाबू किसका है? पता जब ये छोटा था तो इसने क्या कहा था, मम्मी मेरा नाम बेटू नहीं है, मेरा नाम उज्जवल नहीं है, मेरा नाम उमंग नहीं है, मुझे छतनिया कहा को छतनिया। तब से मैं इसको प्यार से छतनिया जगा दी। तो बाबू तो टाइम हो रहा। सबसे गुड मॉर्निंग बोलो। सबसे पहले हाथ ऐसे करो। हाथ देखो अपने, रेखा देखो अपने। इससे भाग जगता है, अच्छा दिन जाता है। ऐसे देखे ये देखो मेरा बेटू जग गया, मेरा भैया। चलो अब तो गाइज़ एक ही इंसान के सहारे कैसे ज़िंदगी कोई अपनी निकाल दे। अगर उसने शादी की तो कुछ गलत नहीं किया है, शादी करना चाहिए। और फिर उसकी तो शादी भी नहीं हुई थी। हाँ, ये है कि वो छोटू से प्यार करती थी और छोटू उसका कल था, मन्नू आज है उसका। मगर मीडिया वाले और बाकी सारे लोग इतना ज़्यादा उसको बढ़ा चढ़ा के कि तुम विधवा हो के शादी मतलब ऐसे वगैरह वगैरह। बल्कि उसकी तो शादी नहीं हुई थी, यहाँ तो विधवाओं की भी शादी होती है। मैं उनकी उसके डिसीजन से खुश हूँ कि उसने अपनी लाइफ में आगे बढ़ी है। मगर एक बात ज़रूर कहूँगी, जो बेटी अपने माँ बाप की नहीं हुई, कहते हैं माँ बाप ने किस कष्टों से उसे पाला होगा, पोसा होगा, फिर उसके बाद उसको बड़ा किया। अब वो 20 साल की हो गई, 22 साल की हो गई, उसने दूसरे लड़के से प्यार किया। तो माँ-बाप का प्यार एक तरफ और वो उस लड़के का प्यार एक तरफ उसको नज़र आए। मगर जो भी हो एक बात इस जगह पे आरती को मैं गलत भी कहूँगी कि आरती ही केवल सही नहीं है, मगर उसके बाद जो उसने डिसीज़न लिया शादी करने का, तो वो उसका डिसीज़न मुझे अच्छा लगा और करना भी चाहिए शादी। क्योंकि अब वो कैसे अपनी ज़िंदगी निकालती आप लोग जान ही रहे हो। एक लड़की को, एक कुँवारी लड़की किसी अनजान के घर पे है और वो भी वो छोटू की विधवा बन के रहने से ऐसी उसकी पूरी ज़िंदगी नहीं पार होती। तो उसने मन्नू से शादी करके बहुत ही अच्छा डिसीज़न लिया है। और गाइज़ आप लोग की क्या राय है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे समझ से तो उसने बहुत अच्छा किया है और आप लोग क्या समझते हो? वैसे लव मैरिज करना उतना ही मतलब लव मैरिज शादी करने के बाद मैंने अक्सर देखा या तो लड़की परेशान रहती है या तो फिर मतलब उसकी उसकी लाइफ भी बेकार ही रहती है। अब जैसे मेरी सहेली को ही ले लो, कितना ज़्यादा परेशान है। उसने लव मैरिज शादी की, उसके बाद भी उसको मिला कुछ नहीं मिला। सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको चारों तरफ से बदनामी मिली, बेइज़्ज़ती मिली। इसीलिए कहते हैं शादी-विवाह जो होते हैं ये ज़िंदगी भर का साथ होता है, इसको सोच समझ के करना चाहिए। ऐसे डिसीज़न नहीं लेने चाहिए। माँ-बाप अगर हमारी शादी अरेंज मैरिज करते हैं तो वो कहीं न कहीं किसी से पूछते हैं, जानते हैं कैसा है हमारी बेटी को खुश रखेगा कि नहीं रखेगा, वगैरह-वगैरह ये सारी बातें हैं। तो गाइज़ आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए गाइज़ थोड़ी देर म्यूजिक